तो देखिए, बारिश तो देश के कई राज्यों में होती है, लेकिन हर साल सबसे ज्यादा बाढ़ की मार असम ही क्यों झेलता है? आखिर इसके पीछे कौन से ऐसे विलन हैं जो हर मॉनसून में ब्रह्मपुत्र को तबाही का दूसरा नाम बना देते हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। ये सिर्फ एक बाढ़ नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो असम हर साल दोहराता है। बारिश आती है, ब्रह्मपुत्र में उफान आता है, गांव डूबते हैं और फिर राहत अभियान शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल है, क्या इसकी वजह सिर्फ बारिश है? असल कहानी बादलों से नहीं, पहाड़ों से शुरू होती है। अरुणाचल प्रदेश और भूटान की पहाड़ियों से हर साल करोड़ों टन मिट्टी और गाद ब्रह्मपुत्र में मिलकर जमा होते हैं। नदी का तल ऊंचा होता जाता है और जैसे ही तेज बारिश होती है, नदी अपने किनारे छोड़ देती है। समस्या सिर्फ गाद की नहीं, तटबंधों की भी है। 1950 के बाद बनाए गए 423 तटबंधों में से करीब 295 आज जर्जर माने जाते हैं, यानी बाढ़ रोकने वाली दीवारें खुद कमजोर हो चुकी हैं। उधर ब्रह्मपुत्र भी अब पहले जैसी नहीं रही। करीब 5 किलोमीटर चौड़ी ये नदी बार बार अपना रास्ता बदलती है। जिस गांव के पास कल नदी नहीं थी, आज वहीं सबसे ज्यादा कटान हो रहा है। और यही वजह है कि 1950 के बाद असम की करीब 7.4% जमीन नदी में समा चुकी है। यानी असम की लड़ाई सिर्फ बारिश से नहीं, बल्कि कटाव, गाद, कमजोर तटबंध और बदलती ब्रह्मपुत्र से भी है। जब तक इन वजहों का स्थायी इलाज नहीं होता, तब तक हर मॉनसून तबाही की यही तस्वीर लौटती रहेगी। हर साल बाढ़ आती है, हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन सवाल वही रहता है, क्या असम बाढ़ के साथ जीने को मजबूर रहेगा या फिर अब स्थायी समाधान की शुरुआत हो चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, असम की ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं है, बल्कि उस चुनौती की भी है जो हर मॉनसून हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिलहाल राहत कार्य जारी है, मौके पर सेना भी तैनात कर दी गई है, वायुसेना भी मदद के लिए यहां पर उतर गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी मौके पर लगातार बने हुए हैं और सरकार के द्वारा भी लगातार राहत कार्य चलाया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार भी इस दौरान विशेष पैकेज की मांग कर रही है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, उससे पहले आपको ये भी समझा देते हैं कि आखिर राहत अभियान जो जारी है उसमें किस तरह से मदद की जा रही है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की सेना तैनात कर दी गई है, वायुसेना की मदद भी लगातार दी जा रही है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी यहाँ पर सक्रिय हैं। राहत शिविर भी लगातार बनाए गए हैं जहाँ पर लोग जा सकते हैं और विशेष पैकेज की मांग अब राज्य सरकार से, सेंट्रल से की जा रही है कि विशेष पैकेज इस बाढ़ के बाद असम को दी जाए, क्योंकि इस बाढ़ की वजह से असम में काफी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और कई लोगों के घर भी तबाह हो गए हैं, जो कि अब राहत और शिविर कैंप में रहने को मजबूर हो गए हैं। तो देखिए, बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हो गई है। लाखों लोगों को फिर से बसना है, खेतों को फिर हरा करना है और भरोसा लौटाना है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। तबाही के बीच उम्मीद के पहिए भी दौड़ रहे हैं। गुवाहाटी से राहत सामग्री लेकर एक के बाद एक ट्रक बाढ़ प्रभावित इलाकों की ओर रवाना किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि हर प्रभावित परिवार तक जरूरी मदद पहुंचाई जाएगी। राज्य सरकार के साथ केंद्र की टीम भी जमीनी हालात का जायजा ले रही है। नुकसान का आकलन हो रहा है ताकि राहत के साथ साथ पुनर्वास के लिए भी विशेष सहायता मिल सके। राज्य सरकार ने केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की है। सरकार की कोशिश सिर्फ राहत तक सीमित नहीं है, बाढ़ से प्रभावित बच्चों तक मुफ्त किताबें पहुंचाई जा रही हैं ताकि आपदा उनकी पढ़ाई को हमेशा के लिए डुबो ना दे। राहत शिविरों में बच्चों के लिए अलग पढ़ाई और खेलने की व्यवस्था की गई है, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। हजारों परिवार अब भी अपने घर नहीं लौट पाए हैं। कई गांवों में बिजली और संचार सेवाएं पूरी तरह बहाल नहीं हुई है। खेतों में कीचड़ बचा है और किसानों के सामने नई फसल बोने का संकट खड़ा है। इस बार ने एक और तस्वीर दिखाई जब प्रशासन के साथ सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ
और स्थानीय युवाओं ने हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। यानी मुश्किल की इस घड़ी में पूरा सिस्टम और समाज एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए। इन सब के बाद भी असम को स्थायी समाधान की आवश्यकता तो है ही, जिनमें मजबूत तटबंध, ड्रेजिंग और गाद प्रबंधन, बेहतर फ्लड फोरकास्टिंग, नदी प्रबंधन, बाढ़ मैदान की वैज्ञानिक योजना, राहत, मुआवजा और पुनर्वास ये जरूरी है। लेकिन जब तक ब्रह्मपुत्र के मिजाज को समझकर दीर्घकालिक योजना नहीं बनती, तब तक असम में हर साल मानसून बाढ़ नहीं, एक नई त्रासदी लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।